चाहे पराजय, मैं विजय में भी तुम्हारे साथ था और पराजय में भी तुम्हारे साथ हूं। और तुम ये ना समझो मित्र कि तुम्हारे पास अभी सेना नहीं है। तुम्हारी सेना में अभी 3 महारथी हैं, मामा श्री कृपाचार्य, महारथी कृतवर्मा और मैं। मामा श्री कृपाचार्य का हाँ तो मामा है ना उसका। हम दोनों यही हैं युवराज। अब तो वो राज्य नहीं रहेगा कुलगुरु जिसका मैं युवराज था। किंतु जब तक मैं जीवित हूं ये युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। मैं गुरुपुत्र अश्वत्थामा को प्रधान सेनापति नियुक्त करता हूं। क्या आदेश है राजन? मुझे पांडवों के कटे हुए शीश दिखला दे अश्वत्थामा। मैं तब तक किसी न किसी तरह अपनी जीवन की डोरी को पकड़े रखूंगा। किंतु अब मेरी बाहों में उतना बल नहीं रह गया जितना हुआ करता था। अतः मैं जीवन को देर तक पकड़कर नहीं रह सकता। चिंता न करो राजन, मैं इसी समय आक्रमण करूंगा। इस समय ये तुम क्या कह रहे हो? तुम युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। जब वे युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या आप भूल गए कि उन्होंने किस प्रकार छल द्वारा मेरे पिताश्री को निहत्था करके मारा था? और क्या आप उनकी कपटी रणनीति के इस प्रतीक को नहीं देख रहे? इमोशनल इस युद्ध में हम सभी मर्यादाओं को बहुत पीछे छोड़ा है। पांडव मेरे ऋणी हैं और उन्हें अपने शव से मेरा ऋण चुकाना पड़ेगा। मुझे आज्ञा दो मित्र। असल में दुर्योधन को ये है ना कि मैं अगर मुझे राज नहीं मिला तो मुझे भी नहीं मिलना चाहिए। विजयी भव। वो उन्हीं को ही समझता कि उन्होंने छल किया, अपनी नजर नहीं आ रही। देव खुद भी तो कवच पहना हुआ था। मैं सोच रही थी उनको नहीं दिखाया अभी तक। हो ही रहा था ना? नहीं भी नहीं, क्योंकि उसने हाँ ऐसे दिखाया हुआ, लेकिन ऐसे मुझे लगा है जैसे चेहरे देखने के बाद दुर्योधन के रूप में क्या होगी मृत्यु। आज दिखाया गया था बड़ा हाँ। अन्याय, पाप शाप संताप का हुआ अंत अध्याय।
क्या क्या मेरे पुत्र, मेरे प्रिय दुर्योधन का शव बिल्कुल अकेला है संजय। मैं नहीं जानता राजन। तो देख कर बताओ। खत्म हुई दिव्य दृष्टि। अब मेरे पास दिव्य दृष्टि नहीं है राजन। हाँ युवराज की आंखों के साथ ही साथ मेरी वो आंखें भी बंद हो गई। हे संजय, क्या तुम अंधकार के उस अजगर को देख सकते हो? इसने मुझे जकड़ लिया है। जी जकड़ा अपने आप को। मैं देख भी रहा हूं राजन, और समझ भी रहा हूं। हे राजन, इस पीड़ित क्षण का सत्य यह है कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं, वो केवल सर्वनाश के ध्वज की भांति हृदय में गड़ सकता है। इस युद्ध को आप रोक सकते थे। अब कह रहे हैं हाँ, मैं रोक सकता था, किंतु जब भी मैंने इस युद्ध को रोकने के लिए अपना हाथ उठाना चाहा, मेरी अपनी महत्वाकांक्षा और मेरे पुत्र मोह ने मेरा वो हाथ पकड़ लिया। मानने तो सही, अब क्या फायदा? अब कोई फायदा नहीं। इतना किंतु अब तो नुकसान। मैं वो महत्वाकांक्षा ही और न पुत्र ही। अपने सपनों के खंडहर में मैं अकेला खड़ा हूं संजय। जो युद्ध वहां मेरे पुत्र की मृत्यु के साथ समाप्त हो गया है, वो युद्ध यहाँ मेरे भीतर, मेरे हृदय के कुरुक्षेत्र में अब भी हो रहा है। मैं ही तलवार भी हूं और मैं ही ढाल भी। मैं स्वयं अपने आप पर आक्रमण करता हूं और अपना बचाव भी। ये द्वंद्व युद्ध बड़ा अनूठा है संजय। यदि मैं विजयी हो भी जाऊं, तब भी मेरे हाथ तो पराजय ही आएगी। काफी देर से रिलैक्स हुआ। हे पुत्र दुर्योधन, मैंने तेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। लोग अपने पुत्रों को मधु चटाकर पालते हैं, किंतु मैंने तुझे अपनी महत्वाकांक्षा का विष चटा चटा कर पाला है। जहर ही था वो। और परिणाम ये क्या नहीं है कि तेरा शव आज रणभूमि में यूं अकेला पड़ा हुआ है। अच्छा वो अब अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। अच्छा वो उनके बेटों को बना। हाँ
ये आप भी दोनों साथ। यहाँ रुकिए, ये मेरा युद्ध है। किंतु आप दोनों से मैं आशा अवश्य करता हूं कि आप यहां से किसी को भागने का अवसर नहीं देंगे। ये युद्ध दुर्योधन की पराजय पर समाप्त नहीं होगा। ये युद्ध समाप्त होगा एक सन्नाटे पर, एक शून्य पर। यदि दुर्योधन नहीं तो पांडव भी नहीं होंगे। इसी रणभूमि में दुर्योधन के शव के साथ साथ उन पांडवों के शव भी होंगे। तो देख सकते हैं। शुरू से ही ना। हाँ